हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बेलमेंट एंड प्लेज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जनरली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। बेलमेंट और प्लेज जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 9 के अंदर सेक्शन 148 से 181 तक डिफाइंड है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलमेंट क्या होता है, देन वी टॉक अबाउट द प्लेज। Bailment, the bailor deliver goods to another for specific purpose with the understanding that the good will be returned or disposed of as agreed। मतलब बेलमेंट का जनरली मतलब ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन अनदर पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करता है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जब वो स्पेसिफिक पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है यानी जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो जिस पर्सन को गुड डिलीवर किया है वो ओरिजिनल ओनर को वो गुड रिटर्न कर देता है। इस प्रोसेस को हम बेलमेंट बोलते हैं। जैसे कि इसका एक बेसिक एग्जांपल है कि टेलर के पास जब हम कपड़े स्टिच कराने के लिए जाते हैं तो एक कपड़े का पीस लेके जाते हैं, तो वो कपड़े का पीस जो एक पर्सन है वो टेलर को देता है। फिर जब टेलर वो पीस में से जब एक कपड़ा तैयार कर लेता है, ड्रेस तैयार कर लेता है, तो वो क्या करता है, जिस पर्सन का पीस होता है उसको कपड़े रिटर्न कर देता है। यानी इसको हम बोलते हैं बेलमेंट। यानी जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड को डिलीवर्ड करा है और जो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाता है तो वो गुड को जो है रिटर्न कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं बेलमेंट। बेलमेंट डिफाइंड है सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्सन विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द गुड्स आर टू बी रिटर्न और डिस्पोज एज द एग्री अपॉन। इसके तीन ही एसेंशियल एलिमेंट है, जिसमें पहला है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी गुड्स डिलीवर्ड होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, किसके लिए, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जो स्पेसिफिक पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाता है तो गुड रिटर्न हो जाते हैं। देन इसका पर्पस क्या है, द पर्पस कैन वेरी सच एज सेफ कीपिंग, रिपेयर, ट्रांसपोर्टेशन और यूज। यानी कि हम बेलमेंट किस लिए करते हैं, तो या तो हम सेफ कीपिंग करने के लिए, किसी भी चीज को रिपेयर कराने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि पर्सन जो है वो अपनी कार को गैराज में ले जाता है रिपेयर कराने के लिए। फिर जब वो कार रिपेयर हो जाती है तो वो गैराज के जो ओनर है वो कार को वापस वो पर्सन के ओनर को रिटर्न कर देते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं बेलमेंट। बेलमेंट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, जिसमें जो पर्सन ओनर होता है गुड का उसको हम बेलर बोलते हैं, और जो पर्सन सामने वाले पर्सन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड को ट्रांसफर कर रहा है उसको हम बेली बोलते हैं। यानी बेलमेंट के अंदर दो पार्टी होती है, फर्स्ट इज बेलर, अनदर इज बेली। देन सेकेंड थिंग, ग्रेटिट्यूरियस और नॉन ग्रेटिट्यूरियस पर्पस। ग्रेटिट्यूस का मतलब ऐसा है कि अगर हम किसी भी पर्सन को गुड ट्रांसफर कर रहे हैं बट उसके रिटर्न में हम कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे, यानी पेमेंट नहीं ले रहे। जैसे समझो कि कोई हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं, ओके, अगर वो हेयर सैलून के या कोई भी जगह पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा समझो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पर्सन ए है, उसके कोई रिलेटिव या उसका कोई फ्रेंड है जो हेयर सैलून में काम कर रहा है। अब जो है पर्सन ए उधर जाता है और अपने हेयर कट वगैरह करवाता है, तो उसने ये जो सर्विस ली है, बराबर है, ये ग्रेटिट्यूड सर्विस में आएगा क्योंकि उसने उसके रिटर्न में कोई कंसिडरेशन पे नहीं करा। एंड नॉन ग्रेटिट्यूडियस यानी कि हम जो भी वर्क करवा रहे हैं उसके रिटर्न में हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, ओके। देन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। बेलर वो पर्सन है जो गुड्स का ओनर है, और बेली वो पर्सन है जिसको किसी भी पर्पस के लिए गुड्स को ट्रांसफर किया गया है। जैसे कि अगर पर्सन ए जो है अपने कपड़े स्टिच कराने के लिए टेलर के पास आता है, तो इसमें जो स्टिच कराने आ रहा है वो बेलर है क्योंकि वो कपड़े का ओनर है। और जब वो कपड़े स्टिच होकर कोई ड्रेस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो जो टेलर है वो उसको कपड़े रिटर्न कर देता है, तो इसमें जो टेलर है वो बेली है, ठीक है। अब इसमें राइट्स और ड्यूटीज क्या होती हैं, तो बेलर के बहुत तरह के राइट्स होते हैं इसमें, जैसे कि राइट टू टर्मिनेट, राइट टू इनकर और प्रॉफिट ऑफ बेली गुड्स, डिस्क्लोज फॉल्ट। यानी कि जो भी पर्सन बेलमेंट कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि उसको पर्टिकुलर गुड्स के अंदर क्या चेंजेस कराने, क्या रिपेयर कराना है, वो उसको बेली को बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कोई भी कपड़े का पीस लेके टेलर के पास जा रहे हो तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको इसमें से क्या बनवाना है, क्या स्टिच करवाना है। अगर आप वही डिस्क्लोज नहीं करोगे तो बेलमेंट का जो पर्पस है वही पूरा नहीं होगा। यानी ये एक तरह से बेलर की ड्यूटी है, और बेली की ये ड्यूटी है कि जो भी गुड्स उनके पास आए हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो गुड्स की जो है टेक केयर करे, उसको पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए उसको यूज ना किया जाए। एंड ऐसी बहुत सारे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है। जब कोई भी चीज बेलर की ड्यूटी है तो वो सेम चीज बेली की राइट्स हो जाते हैं, और जो चीज बेली के राइट्स हैं वो बेलर की ड्यूटी होती है। जैसे कि
टेक केयर ऑफ गुड, ये बेली की ड्यूटी है कि जिस भी पर्सन को जो है किसी भी गुड्स को दिया गया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो उस गुड्स की जो है टेक केयर करे। और ये सेम चीज बेलर का राइट है। बेलर के पास राइट है कि वो कोई भी चीज अगर बेली को दे रहा है किसी भी स्पेशल पर्सन पर्पस के लिए, तो जो है उसका राइट है कि सामने वाला पर्सन उसकी प्रॉपर्टी की या उसके जो गुड्स है उसकी टेक केयर करे। ठीक है, तो ये कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज है जो बेलमेंट के अंदर दिए हैं। देन अनदर पॉइंट इज फाइंडर ऑफ गुड, जो सेक्शन 168 में। फाइंडर ऑफ गुड का मतलब ऐसा होता है कि समझो कि पर्सन ए है, वो रोड से जा रहा है और उसे वहां पे एक गोल्ड की चेन मिलती है पड़ी हुई। अब वो गोल्ड की चेन का जो रियल ओनर है उसको वो हर जगह पे ढूंढता है, बहुत जगह पे ढूंढता है, और वो ढूंढने में उसके बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में उसका बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब इसके अंदर जो पर्सन ए है, अगर उसको जब सामने वाला पर्सन मिल जाता है जो ओरिजिनल ओनर है उस चेन का, गोल्ड चेन का, तो पर्सन ए जो है ओरिजिनल ओनर से डिमांड नहीं कर सकता कि आप मुझे एक्सपेंडिचर के पैसे दो। बट वो इसका एक एक्सेप्शन है कि इसके अंदर जो पर्सन ए है उसको हम फाइंडर ऑफ गुड्स बोलेंगे, यानी कि जो किसी भी गुड के ओरिजिनल ओनर को फाइंड कर रहा है, तो वो सामने वाले पर्सन से तब डिमांड कर सकता है कंपनसेशन की जब उसने कोई स्पेशल अवार्ड या रिवॉर्ड रखा हो। जैसे कि अगर समझो कि पर्सन ए को गोल्ड चेन मिली और वो गोल्ड चेन के ओनर को ढूंढ रहा है, और जब वो पर्सन को गोल्ड चेन वो दे देता है, उसके बाद में उसे पता चलता है कि इसका जो ओनर है उसने अनाउंसमेंट करके रखी है कि मेरी गोल्ड की चेन खो गई है और जो भी उसे ढूंढ के लाएगा मैं उसे 5 करोड़ रुपीस जो है एज अ रिवॉर्ड दूंगा। तो अगर ऐसा कोई भी रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट कर रखी है, तो उस सर्कमटेंसेस के अंदर फाइंडर ऑफ गुड्स के पास राइट होता है कि वो जो ओरिजिनल ओनर है उससे कंपनसेशन की डिमांड कर सके। तो ये हो गया हमारा बेलमेंट। बेलमेंट के अंदर दो पार्टीज होती है, जिसके अंदर बेलर होता है जो ओनर होता है किसी भी गुड का, वो कोई भी स्पेसिफिक पर्सन पर्पस के लिए गुड को ट्रांसफर करता है बेली को, और जब वो स्पेशल पर्सन पर्पस जो है पूरा हो जाता है, तो वो गुड को जो बेली है वो बेलर को वापस रिटर्न कर देता है। और ये प्रोसेस या तो ग्रेटिट्यूड हो सकती है या तो नॉन ग्रेटिट्यूड, यानी कि इसके रिटर्न में पेमेंट हम पे भी करते हैं और कभी कभार पेमेंट पे नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेलमेंट। देन इसका एक लैंडमार्क केस है कविता थ्रेहन वर्सेस बालसारा हाइजीन प्रोडक्ट लिमिटेड 1992 का। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये लेट डाउन करा था, डिलीवरी ऑफ गुड इज फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यानी कि समझो अगर कोई भी पर्सन, दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमको देखना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए डिलीवरी ऑफ गुड्स होना कंपलसरी है। अगर पर्सन ए अपना गुड डिलीवर ही नहीं करेगा, यानी कि पर्सन ए जो है वो कपड़ा देगा ही नहीं टेलर को स्टिच करने के लिए, तो जो बेली है, टेलर है, वो कैसे स्टिच करेगा। यानी डिलीवरी ऑफ गुड तो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए, जो इस लैंडमार्क केस के अंदर लेट डाउन किया था। देन हम आते हैं प्लेज पे। प्लेज जो है वो सेक्शन 172 से 179 में, जनरली ये बेलमेंट का ही पार्ट है, बट हम इसको स्पेशल काइंड का बेलमेंट बोलते हैं, इस वजह से इसको हम बोलते हैं प्लेज। प्लेज इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर गुड आर बेल्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। यानी कि इसके अंदर भी सेम है कि एक पर्सन होता है जो ओनर ऑफ गुड है, वो अपनी प्रॉपर्टी मतलब अपने जो गुड्स हैं वो किसी और के पास एज अ बेलमेंट रखता है। बट किसके लिए, इसके अंदर एक खाली एक नया वर्ड है जो है फॉर द पेमेंट ऑफ डेप्ट। यानी कि पर्सन ए है, उसने पर्सन बी से पैसे लिए होंगे उधार, तो पर्सन बी एज अ सिक्योरिटी कि हाँ वो उसको पैसे रिटर्न कर देगा, तो पर्सन बी जो है वो गोल्ड चेन का ओनर है। अब वो पर्सन बी क्या करता है, अपनी गोल्ड की चेन पर्सन ए के पास एज अ सिक्योरिटी रखता है। ठीक है, तो अब इसमें जो पर्सन बी है वो ओनर है ना गोल्ड चेन का, इसलिए हम उसको बोलेंगे एज अ पोनर। यानी कि जो बेलर है हम उसको पोनर बोलेंगे, ओनर ऑफ द गुड इज अ पोनर, एंड जिसके पास वो एज अ सिक्योरिटी रख रहा है उसे हम बोलेंगे पोनी। यानी ये हो गया हमारा प्लेज। प्लेज के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक पोनर और एक पोनी। प्लेज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 172 के अंदर, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलमेंट। यानी ये बेलमेंट का ही पार्ट है, बट इसका एक स्पेशल टाइप है। क्यों स्पेशल टाइप है, क्योंकि इसके अंदर हम सिक्योरिटी फॉर डेप्ट रखते हैं, यानी गुड की डिलीवरी तो हो रही है बट किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं हो रही। जैसे उसके अंदर हमने देखा कि हम गाड़ी को गैरेज में देते हैं फॉर द मॉडिफिकेशन, रिपेयरिंग वगैरह के लिए, कपड़े देते हैं स्टिच कराने के लिए, अल्टरनेशन के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे वो जो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, उनका स्पेसिफिक पर्पस ये है कि वो सिक्योरिटी फॉर डेप्ट, ये सिक्योरिटी के लिए वो गुड की डिलीवरी कर रहे हैं। ओके, तो ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेशल टाइप का एक बिलमेंट हो गया। इसका पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस इज टू सिक्योर डेप्ट और ऑब्लिगेशन। यानी कि इससे जो पर्सन ने डेप्ट दिया है उसको वन टाइप की सिक्योरिटी मिलती है। पार्टीज तो इसमें दो पार्टीज होती है, पोनर एंड पोनी। जो ओनर ऑफ गुड है उसको हम पोनर बोलते हैं,
जिसके पास गुड्स को लेट डाउन करके रखा है उसको हम पोनी बोलते हैं। और बेलमेंट के अंदर जो प्लेज का टाइप है वो हमेशा नॉन ग्रेटिट्यूड होता है, यानी कि इसमें ऑलवेज पेमेंट ऑफ मनी के लिए ही हम प्लेज करते हैं, ठीक है। एंड राइट एंड ड्यूटीज जो सेम बेलमेंट के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं कि गुड्स की टेक केयर करनी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई करने होते हैं, एंड जब सामने वाला पर्सन डेब्ट को पे कर दे तो गुड को रिटर्न करना होता है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करना, ये सारे राइट्स एंड ड्यूटीज है। जो बेलमेंट और बेलमेंट में हमने देखे ना बेलर और बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज है, वो सेम राइट्स एंड ड्यूटीज जो है हमारे प्लेज के अंदर भी है, बस खाली वो पॉनर और पॉनी के हैं। ओके, इसका एक लैंडमार्क केस है जो है ललन प्रसाद वर्सेस रहमत अली 1967 का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया था प्लेज एज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर गुड्स आर डिलीवर एज टू सिक्योरिटी फॉर डेब्ट और प्रॉमिस। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये लिट डाउन करा था कि जो हमारा प्लेज है ना वो बेलमेंट का ही टाइप है, बट उसका एक स्पेसिफिक टाइप है क्योंकि यहाँ पे हम गुड्स की डिलीवरी करते हैं फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट और प्रॉमिस। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेलमेंट और प्लेज। बेलमेंट के अंदर दो पार्टी होती है, एक होता है बेलर, एक होता है बेली। बेलर वो पर्सन होता है जो ओनर ऑफ गुड होता है, और बेली वो पर्सन होता है जिसको हम गुड को ट्रांसफर करते हैं फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए। और प्लेज जो है वो एक बेलमेंट का ही टाइप है, बट एक स्पेसिफिक टाइप है क्योंकि उसके लिए हम जो गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, डिलीवरी ऑफ गुड हो रही है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट, यानी प्लेज के अंदर हम सिक्योरिटी ऑफ डेब्ट के लिए गुड को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट बेलमेंट के लिए हम किसी स्पेसिफिक पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए गुड को ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, प्लेज के अंदर दो पार्टीज होती हैं, पोनर होता है, पोनी होता है। पोनर वो पर्सन होता है जो गुड का ओरिजिनल ओनर है, यानी जो पर्सन अपनी गोल्ड की चेन को किसी के पास गिरवी रख रहा है ना, तो जो पर्सन गिरवी रख रहा है वो पोनर है, और जिसके पास वो गिरवी रख रहा है वो पोनी है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड द प्लेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।